तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आखिर कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के और उसमें कौन कौन होते हैं, किसके पास क्या अथॉरिटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सारे कुछ आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिर क्या क्या लेवल्स होते हैं? तो 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल। ये 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की अगर हम लोग बात की जाए तो टॉप लेवल के पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होता है और लोअर लेवल के पास सबसे कम अथॉरिटी होता है। क्लियर है इतना? तो चलिए अब डिटेल में इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? तो टॉप लेवल में आते हैं चेयरमैन, आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजर्स है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं। ये सारे जो सीएफओ, ये सब क्या होते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिनको कि क्या करना होता है, लीड करना होता है और डायरेक्ट करना होता है बाकी के लोगों को। ठीक है, डायरेक्शन देना और लीड करना। तो उसके पास, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होता है। ये लोग का मेन फंक्शंस क्या होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट आखिर क्या क्या काम करते हैं? तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का या इंटरप्राइज का। या तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया या शॉर्ट टर्म हो गया, कैसा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। साथ ही साथ ये प्लान और पॉलिसी को भी क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो प्लान और पॉलिसी को फ्रेम करने का काम किसके पास होता है? वो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास ही होता है। साथ ही साथ ये एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि क्या हो सके कि जो मिडिल लेवल में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो क्या हो सके, उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर सके। वो क्या करते हैं, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, असाइन करते हैं जॉब को, असाइन करते हैं काम को, ताकि क्या हो सके कि जो मिडिल लेवल में जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सके, उस काम को कर सके। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, असेंबल भी करते हैं जितने भी रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होता है सबको असेंबल करने का काम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। जैसे फाइनेंस हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ये सब। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर अपना काम अच्छे तरह से करेगा, अपना प्लान, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ये सब अच्छी तरह से डिसाइड करेगा, अच्छी तरह से बनाएगा, तभी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर होगा और ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा। साथ ही साथ जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आउटसाइड जितने भी वर्ल्ड में, आउटसाइड वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जैसे हो गया गवर्नमेंट हो गया या फिर जो भी चीज़ है, मीडिया है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर्स है, ये सब के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो वो टॉप लेवल करते हैं। तो जो टॉप लेवल का काम होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है। क्लियर है? जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक क्या हो, अपना टाइम दे सके काम को। जितना ज़्यादा वो टाइम देंगे अपने काम को, जितना ज़्यादा अपना समय देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली और स्मूथली काम कर पाएगा। क्लियर है इतना? तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आखिर मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं? तो मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी हेड होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट के हेड हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट के हो गए, फिर फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब लोग कौन रहते हैं, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। और ये क्या होते हैं, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए गए हैं उसको क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये क्या होते हैं, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। क्लियर है इतना? क्योंकि क्या होता है, जो टॉप लेवल की तरह प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोअर लेवल तक जा करके उसको बताते हैं, क्योंकि लोअर लेवल ही अल्टीमेटली क्या होता है, उस काम को करते हैं, करवाते हैं। तो इसका भी कुछ मेन फंक्शंस होता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होता है, चलिए उसको जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो टॉप लेवल के द्वारा जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए गए हैं उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। मतलब वो जा करके लोअर लेवल को उस सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। एक तरह से लिंक है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का। नेक्स्ट ये हो जाता है कि जो एक्टिविटीज़ है डिपार्टमेंट को, उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि क्या हो सके, जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जनरली क्या होता है, मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या होता है, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो उन्हीं का ये काम होता है कि जो भी रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ का रिक्वायरमेंट हो उसको क्या करें, वो अरेंज कर सके। साथ ही एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, अपॉइंट करना
अपने अपने डिपार्टमेंट का। ये भी क्या होता है, मिडिल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ का, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ही काम होता है। ये साथ ही साथ मोटिवेट भी करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें, और साथ ही उन पे कंट्रोल भी करके रखते हैं और उनको साथ ही साथ इंस्ट्रक्ट भी करते हैं। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो क्या करते हैं, कोऑपरेट भी करके रखते हैं ताकि क्या हो सके कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली रन कर सके। और जो टॉप लेवल के द्वारा जो भी प्लान्स पॉलिसी फ्रेम किए गए हैं उसको भी क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आते हैं, इसमें सुपीरियर आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, फोरमैन आते हैं, सब डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो आते हैं, क्लर्क आते हैं, ये सारे लोग आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो ये मैनेजर्स जो होते हैं इस ग्रुप के एक्चुअली क्या करते हैं, वो काम को करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ को, जो भी प्लान्स बनाए गए हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल के द्वारा उसको क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं। वो काम को कौन करता है, लोअर लेवल ही करता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो भी डिसाइड हुए, जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम किए उसको करने वाला आखिरकार कौन होता है, वो होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनके पास अथॉरिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, लिमिटेड अथॉरिटी इनको दिया जाता है। और इस काम का क्वालिटी और क्वांटिटी ये डिसाइड करता है कि उस लेवल पे काम करने वाला जो एम्प्लॉय है वो कितना एफिशिएंट है। अगर वो काम अच्छी तरह से कर रहा है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों उसका अच्छा है, मतलब वो एफिशिएंट मैनेजर है। और अगर नहीं कर रहा है तो वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ इसका ये भी काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस दे अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को। क्लियर। और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो एक रिपोर्ट भी देता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, किस तरह से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। साथ ही साथ वो अपने वर्कर के बीच में डिसिप्लिन भी बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन बना रहेगा तभी क्या होगा, काम सीक्वेंस में प्रॉपर वे में हो पाएगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है इतना। अब इसका कुछ फंक्शंस है, आखिर इसके फंक्शंस क्या क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये लोग करते क्या है। तो ये क्या करते हैं, जो भी वर्कर का प्रॉब्लम होता है या ग्रीवांसेस होता है उसको क्या करते हैं, वो मिडिल लेवल के पास लेकर के जाते हैं, क्योंकि एक वही होते हैं जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के जो रिलेशन होता है यहीं पे स्टैब्लिश होता है, क्योंकि सुपीरियर ही यहाँ पे क्या होता है, सबऑर्डिनेट से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए उसको पता है कि सबऑर्डिनेट का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ग्रीवांसेस है, तो उसको वो क्या करता है, मिडिल लेवल के पास लेकर के जाता है। साथ ही साथ अपने सबऑर्डिनेट के लिए अच्छा वर्किंग कंडीशन भी देता है, ताकि क्योंकि हेल्दी वर्किंग कंडीशन होगा तभी वो क्या होगा कि अच्छा से काम कर सकेंगे और तभी सुपीरियर सबऑर्डिनेट का एक अच्छा रिलेशन बन पाएगा। साथ ही अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी सबऑर्डिनेट है, उनका सेफ्टी का भी ध्यान रखने का काम इन्हीं का है। और साथ ही इनका एक और काम होता है कि जो मिडिल लेवल की जो मैनेजमेंट जो रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को अपने अपने डिपार्टमेंट में, उसमें भी ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन द मिडिल लेवल इन रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स। इसके बाद ये क्या करता है, जो इसके वर्कर्स होते हैं, जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे वर्कर्स होंगे, तो वो क्या होंगे, उससे वो सजेशंस लेता है। और अगर मान लीजिए सजेशंस अच्छा है तो उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और उसको इम्प्लीमेंट करने से उसका रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आता है, तो उसके बदले में उसको क्या दिया जाता है, इंक्रीमेंट दिया जाता है, या रिवॉर्ड या बोनस, कुछ भी बोल लीजिए, तो फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड उनको दिया जाता है, उनका सजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो। और साथ ही साथ उनको सजेशन देने का भी यहाँ पे पूरा फ्रीडम दिया जाता है। क्लियर। और ये भी देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो क्या हो, अच्छे क्वालिटी का हो। और साथ ही वो अपने एम्प्लॉय का मोराल भी बूस्ट करने का काम करते हैं, और वेस्टेज कम हो ये भी देखने का काम किसका है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ही होता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन किस लेवल पे आता है। जो टॉप लेवल पे आता है, बोर्डमैन ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। फिर परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड, ये कौन है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। अब लोअर लेवल की बात करें, सुपरवाइजरी लेवल की बात करें, जिसमें सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सारे लोग क्या होते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। क्लियर है इतना। तो अथॉरिटी क्या होता है, वो डाउनवर्ड फ्लो करता है, मतलब जितना ज़्यादा ऊपर रहेंगे, मतलब जो टॉप लेवल के पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा अथॉरिटी क्या होगा, कम होते जाएगा। यही अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, अपवर्ड फ्लो करता है, तो जितना ज़्यादा ऊपर आते जाएंगे अकाउंटेबिलिटी क्या है, उतना ज़्यादा वो बढ़ते जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा लेवल का क्या
फंक्शन होता है। तो जो टॉप लेवल है वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, पॉलिसीज़ एंड प्लान्स को फ्रेम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़ को, जो भी रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है उसको असेंबल करने का भी काम किसका, टॉप लेवल का है। परफॉर्मेंस अप्रेजल देने का, लेजन विद आउटसाइड वर्ल्ड मतलब कनेक्शन बनाना गवर्नमेंट से, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये लोग के साथ कनेक्टेड रहते हैं। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ही काम होता है। इसके बाद में मिडिल लेवल, वो क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू लोअर लेवल, वो क्या करते हैं जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ टॉप लेवल बनाए हैं उसको क्या करते हैं लोअर लेवल को जा करके बताते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटीज़ को अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छा से काम कर सके। फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज़, कंट्रोल भी करते हैं और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लोअर या सुपरवाइजरी लेवल। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट ग्रीवांसेस ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर्स का जो भी प्रॉब्लम ग्रीवांसेस है उसको क्या करते हैं वो मिडिल लेवल को जा करके बताया जाता है। अच्छा, वर्किंग कंडीशंस देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, मिडिल लेवल को हेल्प करते हैं सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में, अपने एम्प्लॉयज़ का वर्कर्स का सजेशंस जो है उसको हमेशा क्या करते हैं वेलकम करते हैं और अच्छे सजेशन पे वो क्या करते हैं रिवॉर्ड भी देते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी वही चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी कैसा है। साथ ही साथ अपने वर्कर्स को क्या करते हैं उनका मोराल को भी बूस्ट करने का काम लोअर लेवल का ही होता है। तो किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।